पहले हमारा जन्नत है, उसके बाद उनको हमारा जन्नत देखना है यहाँ पे। उन्होंने इस तरह का माहौल 3 साल में हमें दिया है कि आज हम खुली फिजा में हैं। But mainly what has been seen, unemployed youth are the main victims. इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। हमें जो है सस्टेनेबल टूरिज्म करना चाहिए। परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे क्या आसमान देखता है। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दसिर, और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखात जहरा। जैसा कि नाज़रीन अब सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों के मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाना। नाजरीन आज हम आए हैं श्रीनगर और जानने यहाँ के लोगों के क्या कुछ मसले मसाइल है, उनको आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। हमारा पहला सवाल है, G20 की वजूहात से कश्मीर में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। ठुकरा दो अगर दे जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले कतरा ही काफ़ी है। जैसा कि सवाल G20 के बारे में आपने यहाँ पे रेज किया, इसके बरक्स मेरा यही बोलना होगा कि सबसे पहले जो असर आ रहा है और देखने को भी मिल रहा है कि जो यहाँ कश्मीर में खासकर श्रीनगर में सड़कों का हाल जो बेहाल हुआ था, उन पे काम शदमत से जारी है, और जिन गली और कोचियों को 20 साल से 30 साल से देखा नहीं गया था, आज उन पे काम जारी है। और यहाँ से मैं आ रहा था फोर शोर से, वहाँ से भी जो लेबर्स काम कर रहे थे दिन रात लगे हैं कि इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। और दूसरा, जब यहाँ पे G20 की शुरुआत हो जाएगी उस दिन, चाहे मई में होगा अप्रैल में होगा, तो 20 ममालिक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आएंगे कश्मीर, उनको एक क्रैक्स मिलेगा, उनको एक सीधा सा एक रूबरू वो देखने को मिलेगा कि कश्मीर में किस चीज़ की ज़रूरत है और यहाँ के लोगों को कितने मसाइलों का सामना है, चाहे उनमें एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे उनमें एग्रीकल्चर का है, सेरीकल्चर का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। G20 की अगर हम बात करें, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरी कंट्री के लिए, बिकॉज ग्लोबली जो स्ट्रांग इकोनॉमीज़ हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो स्ट्रांग इकोनॉमीज़ कश्मीर आ रही हैं, और एक ऐसा मौका मिल रहा है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को कि वो देखें कि हम हमारी इकोनॉमी को कैसे रेज कर सकें। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी पहले से ही एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट था जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा था, लेकिन G20 की वजह से थोड़ा सा पुश मिला है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी, और ऐसे और भी कई दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जो सिटी के बाहर भी देखे जा रहे हैं हम, जिसका इम्पैक्ट हमें लगता है G20 की वजह से काफ़ी इंक्रीज होने वाला है। ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बट G20 इज इनकम्प्लीट इफ इट इज डन विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन द स्टेक होल्डर्स, जैसे कि हमारे NGOs है, हमारे क्या बोलते हैं हेल्थ सेक्टर है, हमारे पॉलिटिशियंस है और बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस है। इनके बिना G20 का यहाँ पे होना इनकम्प्लीट है, क्योंकि उनसे भी कुछ सजेशंस लेनी है, उनसे भी देखना है कि कश्मीर में कैसे काम करना चाहिए, जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, या कोई भी सेक्टर है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है। तो हर एक स्टेक होल्डर को दे शुड कंसिडर देयर सजेशंस। मेरा G20 के रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारी कंट्री में इस साल जो है ये प्रेसिडेंसी होस्ट हो रही है, और फिर श्रीनगर में भी एक मीटिंग हो रही है। मैं थोड़ा सा G20 के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पहले बताना चाहूँगा। G20 जो है ये जो ग्लोबली जो 20 टॉप मोस्ट इकोनॉमीज़ है उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 20 मेंबर्स होते हैं। हर एक मेंबर कंट्री में हर साल एनुअली ये मीटिंग्स होती रहती है,
اور اس سال جو ہے انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے سری نگر ہے یہ بھی ایک میٹنگ ہوسٹ کر رہا ہے. اس میں ڈفرینٹ میٹنگس ہوتی ہیں اور خاص طور پر ان لائن ود جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہے یو این کی, تو ان کے ریلیٹڈ جو ہے میٹنگس ہوتی ہیں. اور جو سری نگر میں جو ہوسٹ ہو رہی ہے میٹنگ ہے وہ ہے ٹورزم ورکنگ گروپ کا. ٹورزم کے ریلیٹڈ جو میٹنگس ہیں وہ مئی 22 سے 24 تک جو ہے سری نگر میں ہوسٹ ہو رہی ہیں, اور ہمارے لیے اچھی بات ہے. اور جو آپ بول رہے ہیں ابھی کسی بھائی نے بولا کہ اسمارٹ سٹی میں جو پیس آف ڈیولپمنٹ ہے, پیس آف ورک ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اوبیسلی دلہن کی طرح ہی سجائی جا رہی ہے سٹی, تاکہ جو باہر سے جو ڈیلیگیٹس آئے وہ یہاں آ کے دیکھے کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم سیکٹر کو جو بوسٹ مل رہا ہے, اور ہماری جو کوشش آج رہتی ہے کہ ہمیں جو ہے سسٹینیبل ٹورزم کرنا چاہیے. But at the same time, as a commoner, as a layman, because G20, my sector is the health sector, so we are welcoming it in terms of the fact that 19 countries in today's date are participating. And hamesha intermingling of cultures, mixture of languages, isse kya hota hai, isse hamara jo khud apni knowledge बढ़ती है, इससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज, इससे हमारा कल्चरल स्टेबिलिटीज बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है. सो वी ऑफ कोर्स एज आई एम एज अ लेमैन वी आर वेलकमिंग द G20 कॉन्फ्रेंस. तो अभी G20 की बात चल रही है. ऑफ कोर्स इट्स अ प्रीमियम फोरम जहाँ पे ग्लोबली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं. फर्स्टली आई मस्ट से अनएम्प्लॉयमेंट, अनडाउटेडली इट इज़ द मेन culprit that has disturbed whole of the Kashmir. अगर हम एक टॉपिक ले लें ड्रग menace, उसमें no doubt it starts between 17 and 33 years of age, but mainly what has been seen, unemployed youth are the main victims. So we hope जो ये G20 समिट होने वाला है इसमें ये टॉपिक भी जरूरी एक हाई लेवल पे छेड़ा जाना चाहिए, that is the unemployment. So rest of the topics will definitely be shared and discussed, but unemployment जिसकी वजह से Kashmiri youth, that is most important, are suffering, so it should be taken into consideration. अभी हम अगर G20 की बात करें, अभी सर यहाँ पे बोल रहे थे कि सिटी हमारी सज रही है दुल्हन की तरह. क्या हमारा हक नहीं है कि इससे पहले भी हम इस सिटी को देखें कि सजी हुई डेवलपमेंट, इससे इज इट नेसेसरी कि हमें G20 वालों को ही दिखाना है कि हमारी सिटी सजी हुई है, हमारे पास ऐसे ऐसे रिसोर्सेज है? इज इट नेसेसरी कि हम उनको ही देखें? डोंट वी हैव एनी राइट टू सी आवर डेवलप्ड सिटी और डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कश्मीर? ये पहले हमारा जन्नत है, उसके बाद उनको हमारा जन्नत देखना है यहाँ पे. मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ. मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज तक हमारा कश्मीर डेवलप क्यों नहीं हुआ? That's my question also कि आज अगर हमारे यहाँ पे अभी G20 का समिट हो रहा है कि इससे पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? इसी वक्त हमारे यहाँ पे सब लोगों को याद क्यों आ रहा है कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, वहां से आए लोग कि देखें, उससे पहले हमारा हक नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक G20 कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? मैं बताती हूँ. हालात, हमारे जो कश्मीर के हालात हैं जो थे कुछ साल पहले वो नागवार थे, वो वैसे नहीं थे कि यहाँ पे G20 सबमिट किया जा सकता था. बट आज की डेट में G20 सबमिट किया जा सकता है क्योंकि हालात बहुत हद तक सुधर चुके हैं. जैसे कि बहुत सारी चीज़ें थी, स्टोन पेल्टिंग था या कोई भी चीज़ थी, हड़ताल थे, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था. पर आज की डेट में ये किया जा सकता है और ये कश्मीर के लिए अच्छी बात है. बट हम सबको साथ लेके चलना होता है ताकि सारी सजेशंस लोगों से आए कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, उनको क्या चाहिए जिस वजह से यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर पे काम किया जाए. सो ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ना. सो एवरी स्टेक होल्डर हैज़ टू बी टेकन कंसिडरेशन. हमारे कश्मीर को बहुत सारे एवेन्यूज अभी ज़रूरत है और मुझे यही उम्मीद है कि G20 के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो यहाँ की सरकार को और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक
पॉइंट्स बताएंगे, मैनेजमेंट बताएंगे, सहूलियात बताएंगे, जैसे लोगों को एक राहत मिलेगी, लोग भी राहत का सांस लेंगे। जो लोग यहाँ डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है, हमें यही उम्मीद है कि G20 से ये वो G20 नहीं बनना चाहिए आमदन वो आए, निशस्तन वो यहाँ बैठे और बर्खास्तन वो यहाँ से निकलेंगे। हमें ये उम्मीद है कि उससे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होना चाहिए और यहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, इस पे जितने करोड़ यहाँ पे इन्होंने खर्च किए हैं कि G20 का यहाँ पे ये जो दुल्हन की तरह सजाया गया सारे इंतजामात बहम रखे जाएंगे, लेकिन उसका फिर कुछ फ्रूट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड आना चाहिए, वरना कुछ फायदा नहीं है G20 यहाँ पे सजाने का। एक तो ये है कि ग्लोबल लेवल पे हुकूमत हिंदुस्तान जो एक्सपोजिशन, जो एक्सप्लोरेशन, दोनों चीज़ें आ रही है हमारे मुल्क में, ये सबसे बड़ी कामयाबी इस हुकूमत में है कि हमें इस तरह का मौका मिल रहा है कि एक लीडरशिप हिंदुस्तान के हवाले से पूरे विश्व के लिए मानी जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लीडरशिप में पूरे हिंदुस्तान का गौरव जो है, सर जो है, बड़े फख्र से ऊंचा हुआ है। दूसरी बात ये कि अगर इसको ग्लोबल से लेकर कश्मीर तक जोड़ा जाए तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 2019 से जब हुकूमत हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उस वक्त हमें लगा था, अभी 3-3.5 साल ही हुए, कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा कि 370 का जो एब्रोगेशन किया गया, तो हमारी जो जहन है और फीलिंग है, जो जज्बात है, उस लिहाज से हमने उस वक्त मिल जुमला कौम सोचा कि हमारे लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। लेकिन 3 सालों में हमारी लीडरशिप, जिसकी क़यादत श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस तरह का माहौल 3 साल में हमें दिया है कि आज हम खुली फिजा में हैं और जो अमन की राह और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट पर हम जो प्रोसेस के साथ आगे जा रहे हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए कि हमने 3 दहाइयों में वी हैव बीन कॉट इन द मोरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, in the morass of death and destruction. But the last 3 years have shifted our opinion, shifted our heart and minds. It is because of the leadership. It is because of the exposure. It's because of the money is chipping in J&K in lakhs. If you will see the transport sector, there are lakhs of rupees are being incurred on our roads that we are now comparing. Within few years, we will be compared with America, and we are talking about now the developed countries and the developing countries. आप सबको पता है कि हमारा जो इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो टूरिज्म है। तो जितने भी रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, चाहे गुलमर्ग की बात की जाए या पहलगाम की बात की जाए या सोनमर्ग की बात की जाए या कुछ ऐसे एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट्स हैं जो अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, तो J&K जो है मशहूर है टूरिज्म के रिलेटेड। तो टूरिज्म की ही मीटिंग जो है वो यहाँ हो रही है, तो ये अच्छी बात है। इसमें जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से जो डिग्निटरीज आ जाएंगी, तो वो एक तो यहाँ पे देखेंगे कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड क्या है टूरिज्म में, एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे कौन सी लोकेशंस हैं जो फर्दर एक्सप्लोर हो सकती है, और क्या क्या इकोनॉमी के हिसाब से किया जा सकता है जिससे यहाँ के टूरिज्म को और बूस्ट मिल जाए, और यहाँ पे जो है ना कि सिर्फ अपनी कंट्री से बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से भी लोग आ जाएं इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। तो वो एक अच्छी बात है कि टूरिज्म का जो ये है यहाँ पे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि आज तक G20 क्यों नहीं हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 1999 में ये स्टार्ट हो गई थी ये कॉन्फ्रेंस। ये मेजरली जो थी पहले 4-5 साल जो थी वो सिर्फ इकोनॉमिक फोरम होता था, जहाँ पे जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट कंट्रीज के या जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स जो है वही उन कॉन्फ्रेंसेस में होते थे और इकोनॉमीज डिस्कस होती थी कि कैसे इस रीजन की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद जब 2008 का जो क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसके बाद फिर ये जो है लीडर लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस बढ़ गई, इसमें और ज्यादा चीजें इंक्लूड हो गई।
तो G20 का मकसद ही ये है कि कश्मीर जिसको ग्लोबली इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप इंडिया का कोई और भी स्टेट ले ले, कोई और यूटी ले ले, यू नीड टू इंट्रोड्यूस दैट प्लेस एंड यू विल टेक 5 to 10 minutes टू इंट्रोड्यूस दैट प्लेस. बट द मोमेंट यू टेक कश्मीर्स नेम, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, यू आर रिप्रेजेंटिंग द ब्यूटिफुल हेवन ऑन अर्थ. सो G20 से हमें बस एक चीज़ की उम्मीद है कि जो हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है बाकी चीज़ों को, वो ख़त्म हो जाएगी और कश्मीर विच इज़ द लाइक हब ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म विल ब्लूम लाइक दैट. और साथ ही साथ जो एजुकेशन हमारा जम्मू कश्मीर का है, वी बिलीव दैट जम्मू कश्मीर रिक्वायर्स मोर एजुकेशन एंड द मोर एजुकेशन विल ब्रिंग मोर अवेयरनेस. सो G20 के साथ साथ जो यूथ समिट यहाँ पे होने वाला है, जो यंग डेलीगेट्स आने वाले हैं, हमारा फोकस उन डेलीगेट्स पे ज़्यादा रहेगा बिकॉज 70% जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन इज़ यूथ पॉपुलेशन. सो इस यूथ पॉपुलेशन को कंसिडर करके वी आर होपिंग दैट द कमिंग टाइम, द अपकमिंग जनरेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल सी अ वेरी happy, positive and a progressive Jammu and Kashmir overall. अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा. मुझे रह जरूर से शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. G20 की जो आमद है, इट्स अ वेलकमिंग स्टेप, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मार्ट होना पड़ेगा. पहले हमारे पॉलिटिशियंस को स्मार्ट होना चाहिए था, तब जाके ये सिटी स्मार्ट होती. G20 को छोड़िए, स्मार्ट सिटी का जो मैं मैम को जवाब देना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी 2016-17 का प्रोजेक्ट है जो 16-17 में बताया गया था. 6 साल लगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जागने में, ये रियलाइज होने में कि कोई आ रहा है, और इतने सालों के बाद दे विल इम्प्लीमेंट इट हियर. हमें गवर्नमेंट को इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए. वी शुड वेलकम इट. एक तो टूरिज्म के हवाले से तो आपने सुना सारा, ठीक है, लेकिन आप एक चीज भूल गए यहाँ पे सारे, कि हमारा कश्मीरी आर्ट, जो हमारा कश्मीरी आर्ट है, जो आर्टिसन है, उनको भाई हमें प्रमोट करना है. इट्स अ हाई टाइम कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इट्स अ हाई टाइम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. वी कैन जनरेट रेवेन्यू. रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे आई सॉ GST कलेक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है, ठीक है. तो मेरा फील्ड है, तो मैं तो GST के चीज़ों को देखा जाऊंगा. तो जो हमारा J&K है, उनका तो अभी कलेक्शन रेवेन्यू है 476 करोड़. बाकी जो स्टेट्स है, दे आर इन 20,000 करोड़, 18,000 करोड़. मीन्स टू से कि दैट उनका जो प्रोडक्शन है, दैट मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी है, दैट्स ऑन हाई वर्ज. फाइन. तो यहाँ पे अगर हमें एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं स्टूडेंट के लेवल पे इस कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जो यहाँ पे है, इनके साथ में ये कहना चाहूँगा कि हमें एक माइंडसेट बनाना चाहिए. हमें एक पर्टिकुलरली एक माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए. हमें इस बार कश्मीरी आर्ट को, तो कल्चर को, ट्रेडिशन को तो प्रमोट करना है. इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट इट. फाइन. ये ग्लोबल लेवल पे होगा और 20 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं. The whole credit goes to the leadership, but the process is on. And we are yet to achieve the 5 trillion economy, and rest is towards 2047 when we will be compared to the 50 trillion economy. And this is not the thinking about a few years. This is thinking about the macro level. It's a micromanagement that's being done internally, and it will fructify with the passage of time. और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि आज जो हमारे नौजवान नस्ल को जो एक खुली सांस मिल रही है, जो एक खुला वातावरण मिल रहा है, जो हम आज़ादी के साथ आज अपना इजहार कर रहे हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मजबूती है, हमारी जमहूरियत की मजबूती है. और इसमें जो श्रेय मिलता है वो मौजूदा हुकूमत को मिलता है. एंड वी आर ऑन बोर्ड अलॉन्ग विद, जैसे मंत्र दिया गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. एंड नाउ दैट इज द 4th एलिमेंट टुवर्ड्स इट. सबका, व्हाट इज दैट? सबका प्रयास, सबका प्रयास. एंड दैट इज एफर्ट by the students, by the youth and by the old as well, towards the one unity of India, and in the field of global premiership, that we are neck to neck with Britain, with Germany, with America, with France, and that is the proud moment for the underdeveloped countries, and the whole credit goes to the Modi ji. Thank you. जैसे आज आप देख रहे हो कि UN के जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, कुछ 17 गोल्स हैं, जिसमें हम हेल्थ की भी बात करते हैं, इसमें क्वालिटी एजुकेशन की भी बात होती है, जिसमें नो पॉवर्टी या नो हंगर, ऐसे कुछ 17 गोल्स हैं. और मेजर जो है क्लाइमेट चेंज, जो आप सब लोग देख रहे हैं, तो क्लाइमेट एक्शन पे भी बात होती है.
تو ان سب کو انکلوڈ کر کے آج جو ہے یہ کانفرنسز ہوتی ہیں. تو 2008 سے جب سے اسٹارٹ ہوا تو انڈیا کا جو ہے اس سال نمبر آیا ہے ایز ممبر جو ہے ہوسٹ کرنے کا, تو تبھی اس سال یہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہ دسمبر 1 سے لے کے نومبر 13 تک یہ ہماری پریزیڈنسی چلے گی, اور ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ میٹنگس ہوں گے. سری نگر میں جو ہے ٹورزم کے ریلیٹڈ میٹنگ ہوگی, اور اچھی بات ہے, اچھا ڈیولپمنٹ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم, اچھا جو ہے روڈز ٹھیک ہو رہے ہیں, باقی سٹی کو نکھارا جا رہا ہے, اور جو ہمارے ریزورٹس ہیں خاص طور پر جہاں پہ وزٹس ہو رہی ہیں, گلمرگ میں ہے, پہلگام میں, تو وہ بھی اچھے ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ سسٹینیبل ٹورزم کا جو کنسپٹ ہے, میں بھی اس فورم کے وساطت سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, بیکاز میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ جب ہم جو ہماری ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے ایز اے ٹورسٹ, وہ شاید ہم کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں. تو ہماری جو رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, بیکاز ہمارا جو ٹورزم ہے وہ فارسٹ کی ہی وجہ سے ہے. آپ کسی بھی ریزورٹ میں جائیں, پہلگام میں جاؤ, گلمرگ میں جاؤ, سونمرگ میں جاؤ, تو جب تک وہاں فارسٹس ہیں تبھی وہ جو ہے وہ ایستھیٹک بیوٹی جو اس اسپاٹ کی آتی ہے. تو ہماری کہیں نہ کہیں بہت رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کیسے خود سوسائٹی میں یہ چینج لائے تاکہ ہم سسٹینیبل ٹورزم کو اور پروموٹ کر سکیں. تقریباً 20 ممالک ہوتے ہیں جیسے سر نے کہا, تو اگلے 20 سال بعد شاید اور موقع آئے گا کشمیر کو یہ ہوسٹ کرنے کا, لیکن 20 سال تک یہ کشمیری کو یہاں رہنا ہے. آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ آپ کی سمارٹ سٹی کے لیے آپ کی پلاننگ بھی سمارٹ نہیں تھی. آپ امیرا کدل سے جائیے, وہاں سے بھی کام چل رہا ہے, اس کا جو روڈ بھی ہے وہاں سے بھی کام چل رہا ہے. اور میں وہی کہوں گا کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. ابھی G20 کی بات ہو رہی ہے, ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا. ہمیں ایک بار یہ بھی سوچنا چاہیے, جب ہم اپنے گھر میں کام سٹارٹ کریں رینوویشن کا, ہمیں اپنے گھر کو سنبھالنے میں 1 مہینہ لگتا ہے. یہ تو شہر کو سنبھالنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا, لیکن اس کے بہت ایک اچھی پازیٹیو وائبس آ رہی ہیں. شہر کو سجایا جا رہا ہے, ہمارے لیے فائدے کی بات ہوگی. اور سب سے بڑی بات, G20 میں اگر کچھ ہونے جا رہا ہے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ, ایک اچھا پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا ٹورزم پہ, جو یہاں پہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات رہی کہ پچھلی سرکاروں نے کیا کیا ہے. اس سے پہلے G20 نہیں ہوئی. پچھلی جو سرکاریں تھیں ان کو لگ بھگ 25 سال لگے سکول بنانے میں جو جلے تھے, پل بنانے میں جو جلے تھے, بلڈنگز بنانے میں جو خاکسر ہو گئی تھی, وہ سارا پیسہ وہاں پہ گیا تھا. لیکن اب دھیرے دھیرے, جیسے میرے بھائی نے کہا تھا کہ 2016 سے یہ کام شروع ہو رہا ہے, تو دھیرے دھیرے کام ہوگا انشاءاللہ. ہم لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ ہمارے کشمیر کو سجایا جا رہا, اس کا ایفیکٹ اوبویسلی ہم سب پہ ہی پڑے گا. ہوپ سو کہ انشاءاللہ اس کا ایک اچھا ایفیکٹ ہمارے یہاں پہ یوتھ پہ بھی آ جائے گا. ان ایمپلائمنٹ یوتھ ہے, جیسے میڈم بات کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ بیکار ہے, بے روزگار ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈرگ کی طرف جا رہے ہیں. ان کو بھی روکنے کی بہت ضرورت ہے. آج کا جو سب سے اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ G20 جو میٹنگ یہاں پہ ہونے والی ہے اس کا کشمیر کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا. میری نظر کے مطابق, میرے اندازے کے مطابق, آج تک پچھلے 3 دہائیوں سے اگر دیکھیں تو کشمیر کو ایک شورش زدہ علاقے کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا تھا. G20 کا یہاں آنا شاید اس پہچان کو بدل دے اور کشمیر جو ہے شورش زدہ علاقے سے ایک خوش آئند علاقہ جو کہ سیاحتی مقام ہے اس طرح سے پہچانا جا سکے. اس طرح کی میٹنگز جہاں جہاں بھی ہوتی ہیں, چونکہ جس طرح سے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ G20 جو ہے اس میں قریباً کچھ 19 ممالک اور یورپین یونین جڑی ہوئی ہے. یہ سب ممالک جو ہیں, اس میں جو باقی ممالک جڑے ہوئے ہیں, یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے ترقی آلریڈی کری ہوئی ہے. اگر یہ ممالک یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کشمیر کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے ترقی کے دروازے کھل رہے ہیں, جس سے تعمیر بڑھے گی. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ G20 کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ سٹی پروجیکٹ اس وقت چل رہا ہے کشمیر کا, ایک لنک جو اس کی جڑی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری نگر شہر کو پوری طرح سے ری ویمپ کیا جا رہا ہے, اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے, روڈز بہتر کیے جا رہے ہیں. تو اس اجلاس جو یہاں پہ G20 اجلاس ہونے والا ہے منعقد, اس اجلاس کی جو خوش آئند جو وائبس آ رہی ہیں وہ پہلے ہی ہمارے گھر کے اندر گھس چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر پورا جو ہے خوبصورت اور دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو امپیکٹ کشمیر پہ پڑے گا وہ یہ ہے کہ ایک شورش زدہ علاقے سے تبدیل ہو کے
एक खुश आइंद और सयाहती मरकज हमारा कश्मीर बन जाएगा इस G20 की वजह से। थैंक यू सो मच। आपको पता है कि कश्मीर में बीमारियां रोज बरोज बढ़ती जा रही है, कैंसर हो या कोई और मर्ज हो। छोटे छोटे बच्चों के शोल्डर्स पे इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं। मी एज ए डॉक्टर, दे सफर, आई एम टेलिंग यू, दे सफर। वहाँ का जो किताबों का स्टैंडर्ड है, दे हैव नॉट चेंज्ड येट। सरकारी निज़ाम का जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें ज़्यादा मुअस्सर अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आज मैं ये दौड़ लगा रहा हूं कि कहां पे बेहतरीन गाड़ी है प्राइवेट स्कूल की, कहां पे रैंप्स है, कहां पे रूम्स है, कहां पे फैन्स है, वहीं पे फिर वो वहां पे पढ़े या ना पढ़े, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। आजकल अगर हम किसी पेरेंट को बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है ये वीक है, तो उनका जवाब वहां से होता है कि हम तो इनको स्कूल भेजते हैं। 12th बेस पर 12th के बाद ही उसको देख के या मैट्रिक के बाद ही उसको वो सब्जेक्ट दें जो वो चाहता है। तो वो जो एक्सक्यूज हमारे दिमाग में बैठे हैं, दिन पर हम घूमेंगे पार्कों में इधर उधर और शाम को जाएंगे और एट द एंड ऑफ द टाइम हम आके ब्लेम गवर्नमेंट को देंगे। नो, नॉट एट। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुंचे तो दिए गए सोशल मीडिया साइट पे राबिता कायम करें। इस वक्त दीजिए रूबरू की टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।